बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। ध्यान से बात को समझे की कोशिश करें। कहानी हम मीराबाई के बतावे चलते हैं। मीराबाई अपने दोहा चौपाई सवैया में का लिखी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, दी वस्ति अनमोल मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, अपायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ई रतन धन पाए के बाद मीरा पूरे जीवन आनंदित होगी। ई रतन पाए के बाद सूरदास पूरे जीवन आनंदित रहेन। माई मोरे निर्धन के धन राम, ये तनय पूजी मोरे पासबा, सोना चानी से का काम, माई मोरे निर्धन के धन राम। और ई धन पाए के बाद तू दुखी है। तुलसीदास जी ई धन पायन हरियानंद जी से। आज रामचरितमानस का रचना कई दे। तुलसी रा के कहत ही ये जिनिक सत पाप पहाड़, अब फिर आवन पावत नहीं कि माही देत कीवा। तुलसीदास के साक्षा, मीराबाई के साक्षा, सूरदास के साक्षा, कबीर साहब तो बहुत खुल्लम खुल्ला लिख देन। राय और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाय, और जागत की सुमिरन करई, असोवती सुरती लगाए। ये ही राम नाम धन पाएन तो जीवन में आनंदित भयन। आप राम नाम धन पाई गया, जीवन में आनंदित नहीं होता तो कमी कहां से बा? खोजा अपने अंदर कि भूल तू जिंदगी में कहां करता। वो कमी के दूर करा, तब जीवन आनंदित हुई। मीराबाई के दृष्टांत हम तो का लोग के यहाँ बड़े बतावत ही कि एक समय मीराबाई अपने कुछ सखियन के साथ में लेके, मीरा राठौर रही, ठाकुराइन रही, जहाँ नवाबी चलत रही, चित्तौड़ के राजस्थान का, अपने कुछ सखियन के साथ गंगा स्नान करे के लिए चली। और गंगा स्नान करे के लिए जब मीराबाई जात हैं तो सात सखी के साथ सब मंगल गीत गावत हैं। मंगल गीत गाते हुए सब जात हैं। और वही ठीक समय मीराबाई के चप्पल एक सखी से दबाया और टूट गया। और रविदास जी सड़क के किनारे मोची का काम करते हैं। जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त, बुद्धत्व पावे वाले संत, परमात्मा की प्राप्ति करे वाले संत, लेकिन काम कथा करते रहन मोची का जूता चप्पल सियत रहन। मीराबाई चप्पल बनवावे के लिए रविदास के पास पहुंची। रविदास जी
पूछा तहाँ कि बहुत मंगल गीत गावत जाता, तू लोग कहाँ जाता है? कहीं हम लोग सावन के सप्तमी गंगा स्नान करे जाते ही। रविदास जी कहन बाबा आज सप्तमी आ, मीराबाई सखियन कहन बाबा आज सप्तमी आ, तापो के नहाय चाहिए। आप तो माला पहरे हैं, भगवान के भक्त हैं, सब भक्त का स्नान करे चाहिए। तो रविदास जी कहन कि मन मोर चंगा तो कठौतीन में गंगा। अगर हमार मन पवित्र है, मन चंगा है, तो हमारे कठौतीन में गंगा जी हैं। एक जौन गंगा जला जौन में हम चमड़ा और रापी धोई था, यही में गंगा जी हमका हमें मत दर्शन कैले, हमका गंगा जी के दर्शन हो गया। जरूरत बा मन पवित्र हो चाहिए। इतनी बात बताए के बाद चप्पल सियन और सब सखियन अपन चल दी। चले के बाद सब गंगा स्नान किनारे, गंगा जी के किनारे पहुँची न स्नान करे खातिर। आपन वस्त्र निकाल के गंगा जी के किनारे रखिन और गंगा जी में स्नान करे के लिए प्रवेश करिन। जब प्रवेश करिन तो सब सखियन स्नान करे लागिन। और स्नान करते करते मीराबाई के एक सोने का कंगन रहा। वो स्नान करते करते जो ना कि गंगा जी में गिर गया, खोवाई गया। अब बहुत सखियन हेरिन ढूंढे लेकिन कंगन ना मिला। जब कंगन ना मिला तो स्नान करे के बाद बड़ी नार्वस होई के लौटी रहे सब सखी। अब गीत गौनई सब बंद। स्नान करे पे और चेहरा प्रफुल्लित हो चाहिए और मन गिर गया, क्योंकि जैसे मन का गति रही वही चेहरा पे आवा था। लाख छिपाओ पर नहीं छिपता, और दिल का राज है गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जवन तोहरे मन में जैसी भावना रही वो हमेशा तोहरे चेहरा पे वो चीज विद्यमान रही। मन गिर गया, चेहरा उदास हो गया, गीत गौनई बंद हो गया। वापस आवता वही मार्ग से जहाँ रविदास जी बैठा रहे। देखें तो सब मुंह लड़काए आवत रहा। तो संत महात्मा रहन देखें तो रविदास जी बोल पड़े वही मार्ग से। कहन भैया तब ही तो तू लोग एकरे पहले तो गीत गौनई जात रहे, बड़े मगन बड़ी खुशी में, लेकिन अब वहीं देखा तो स्नान करे के बाद और चेहरा खिले चाहे तू लोग मन मरा, बड़ा चेहरा पे उदासी छाई बा। का होगी का बात है? एक सखी कहे कि मीराबाई का कंगन स्नान करते समय गंगा जी में गिर गया। तो रविदास फिर वही बात कहें, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। ये लोग निर्मल मन से गंगा स्नान नहीं करें, कहूँ खोट रही हुई। अरे निर्मल मन से स्नान करा तो गंगा जी कंगन लेके का जरूरत बा? हम तक गंगा जी के दर्शन अपने कठौतीन में करी थे। अब ये बात मीराबाई के लगी, भाई ठाकुराइन के बिटिया ठेस लगी, रुक गए, ठमक गए। कहन महाराज अगर कठौती में गंगा बा तो कठौती के कायदा हमार कंगन दे। खड़ी हो गई जो ना कि मीराबाई। रविदास कहन ऐसी बात? कहन हाँ। कहन अच्छा तू बैठ के कठौती के सामने हाथ जोड़ के पूरे दिल से
याचना करा कि अगर रविदास के बात सत्य हो कि मन मोर चंगा कठौती में गंगा तिही कठौती में हमार उ कंगन मिल जाए, तब हम जानब कि इनकर बात सत्य है। कहन रविदास कहन तू हाथ जोड़ के आँखी मून के पूरे दिल से खुल के जौन है कि गंगा माँ से प्रार्थना करा कि गंगा माँ अगर सत्य हो धर्म हो तो यह कठौती में अगर रविदास जी गंगा कहते तो कठौती में हमार कंगन मिल जाए। मीराबाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करे गंगा जी से, और संत का इतना प्रभाव कि गंगा जी के वहाँ कठौती में वो कंगन दे के पड़ा, वो कंगन आय के वो कठौती में बैठी। रविदास कहन आँखी खोला, आँखी खोले कहन कंगन देखा, जब कंगन निकाले और अपने कंगन से मिलावत बा तो जवन कंगन खोवा रहा और वो कंगन सेम वही कंगन जवन कंगन गंगा जी में खोवा रहा। तो रविदास जी से मीराबाई कहत बा कि आखिर आप जाना थी कहाँ, गंगा जी में खोवा कंगन हिया मिला कैसे, एक अजीब जादू है। ध्यान रखा दोस्तों, गुरु तोरे चरणन में जादू भरी। ध्यान रखा कि राम नाम के अंतर्गत उ जादू है, जादू, लेकिन आप वो का वह ढंग से प्रयोग नहीं करता। नहीं तो अच्छा एक बात बता, जादू का भग या सृष्टि में तो जादुओ बनी, अगर नाम है तो चीज है। अगर जादू ना होत या भगवान सब चीज के पैदा करे वाले बनावत, तो जादू का क्यों दूसर क्यों बनाई? का जादू भगवान के नाम के अंतर्गत ना पावा जाई? जादुई खेल भी परमात्मा के नाम के अंतर्गत समाहित है, वह परमात्मा में जादू भी समाहित है। ई बात मीराबाई सखियन के साथे कंगन तलेह चली गए, लेकिन ई बात ओकरे दिल दिमाग में धंस गई कि रविदास जाना थी का चीज जाना थी जवन यहाँ कंगन मिल गया गहरान गंगा में अमिला कठौती में। उ चैन से रह न पावे। मीरा थी राठौर की बेटी, गुरु थे दास चमारा। रविदास हरिजन रहेन। हरिजन का मतलब हो तो जे हरि के जन, वो हरिजन। मीराबाई फिर दूसरे दिन घरे से टूटा फूटा चप्पल इकट्ठा करके लेके जाए झोला में बनवावे और कहा कि महाराज हमका बात बतावा कि का चीज आप जाना थी जौन चीज सिद्ध हुई है। रविदास जी एक दोहा बताएं, जाकी गांठी राम है, जाकी गांठी राम है, अता को है सब सिद्ध, अकर जोरे ठाड़ी रहाई, आठ सिद्धि नौ निधि। आठों सिद्धि नवौ निधि जवन हनुमान जी के पास रहा, जवन सिद्धि विनायक गणेश जी के पास बा, ये सब चीज आहित राम नाम के अंतर्गत आ। हनुमान जी राम नाम जपत रहे, गणेश जी राम नाम जपत रहे। आजौ जेकरे गांठी में राम का गठियाई ले जीव से, जे भगवान का गुरु के जीव से बढ़ के मान है।
जीवई तक नाई कहूँ कहूँ गावा गावा, जान से भी ज़्यादा तुझे प्यार करते हैं और जान से भी ज़्यादा, जे अपने जान से बढ़ के भगवान का मानी, जे जान को पैदा करे वो जान से बढ़ के आए, जे अपने जान से बढ़ के गुरु का मानी वो भक्त कामयाब हो जाए। जान से बढ़ के माना, जान से बढ़ के राम नाम का पकड़ा गठियावा। अबे तो देखा थे तू सत्संग बराबर नहीं सुनता, सत्संग में तोरे नींद आई जाता है। अबे नींदों के इतनी कीमत राम नाम का नहीं करता है तू। और बाकी जाकी गाठी राम है ताको है सब सिद्ध, हाथ जोड़े खड़ी रही के आठव सिद्धि नवो निधि, लघुमा आड़िमा गारिमा महिमा, ये सब सिद्धियां तोरे साथ है। जवाने की इशारा कह दे तो हर काम कह दी। ध्यान रखे, मीराबाई कर रविदास बताएं कि कोनो जादू ना, सारी शक्ति राम नाम के अंतर्गत। वो विद्या हम जानी था, वह विद्या से मन मोर चंगा था कठौती में गंगा। वो सारी सिद्धि जवन बाऊ राम नाम के अंदर आ, राम नाम के प्रभाव से गंगा जी कठौती में आवे के पड़ा, कंगन के हमें आवे के पड़ा। मीराबाई कहस गुरुदेव फिर हमका वो राम नाम का ज्ञान कराऊं, वो का हमका बतावई। हरि से तू जिन हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। भगवान तो का माल खजाना दे सारी चीज, लेकिन हरिजन हरिजन हरि को देत। हरिजन माने भगवान के जन अर्थात गुरु, गुरु तो का भगवान के दई दे, हरिजन हरि को देत। बहुत प्रयास करे मीराबाई, लेकिन रविदास कहन कि ध्यान रखा भाई, तू ठकुराइन ये ठकुरे के बस्ती, बहुत कष्ट तो का झेले के परी और साथे साथे हमहू के झेले के परी। हम हरिजन जात के चमार मोची के काम करे वाला, तू ठकुराइन मीरा थी राठौर की बेटी गुरथेदास चमारा। ध्यान रखे मीराबाई के गुरु रविदास जी रहन चमार, लेकिन नाई मानी। अंत में मीराबाई रोज इतनी लगन लगाए रहे, इतनी लगन लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली गुरु गुण गाने लगी, जो कि महलों में पली बनने जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गुरु गुण गाने लगी। मीराबाई गुरु महाराज से राम नाम का दान ले, और राम नाम के प्रभाव से आज मीराबाई पूरे इतिहास में नाम है। जब ये बात सुने न पूरे ठकुरे नाराज हो गए। रविदास जहां मोची के काम करत रहें, वहां उनके कुटी में चला आए तो रात की आग लगाए देन, बढ़ गई कुटी। ध्यान रखा, संघर्ष ही जीवन है। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक लगे न छीनी हथौड़ी पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जैसे छीनी हथौड़ी के मार खा था, एक शिल्पकार पत्थर के छीनी हथौड़ी मारत 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 उनमें भगवान की मूर्ति बनाई देत है। तू आज काहे सफल ना होता,
तू गुरु महाराज के मार नहीं बर्दाश्त कर पावता, मार तो छोड़ दे, बात नहीं बर्दाश्त कर पावता। ना पत्थर बन मूर्ति भगवान ना बनी। तू भगवान तब बनबे जब कारीगरों का छीनी हथौड़ी से मारत मारत ओका वहाँ ढंग से बनाई दे। और जौन पत्थर चिटिक जाता वो किनारे बहाई दिन जात, नहीं सीढ़ी उड़ी लगाई दिन जाता, जौने पर कचर के जाते। और जौन मूर्ति बन जाता वो मंदिर में बैठावा जाता, ओकर पूजा होत, में माला फूल अगरबत्ती दूध लावा द्रव्य सब कुछ चढ़त। काहे बरे वहाँ पत्थरे पे चढ़ाता? वो तनी मार बर्दाश्त करे बा। आज हम यहाँ जगह काहे बरे यही, हम संसार वाले के बहुत मार बर्दाश्त करे ही, माई बाप के मार बर्दाश्त करे, समाज के मार बर्दाश्त करे, मेहरारू के मार, लड़का के मार, टोला पड़ोस, ये सब दुनिया वाले हमका बहुत मारे। यहाँ वही मारे के देने की आज व्यास गद्दी पे ही है, वो मार बर्दाश्त करे यही। हम ये सब बहुत मारे कूटे आए हमका, और तू मार बर्दाश्त नहीं कर पाता, यह बड़े आप जो है कि सफल नहीं होता। जो जितना सह लेता है उतना महान। ये मार बर्दाश्त करा तू। आग लगाई दीन गे रविदास के कुटी में, रविदास के हुआ से भगाई दीन गवा, हुआ से हट गए, दूसरे जगह चला गया। मीराबाई को रोका गया कि रविदास के एक चमारे के गोड़े गिरे, चमारे के दंडवत प्रणाम करें, ठाकुर कितनी बड़ी बेइज्जती, भगाई देहन। लेकिन मीराबाई कहे जी पगलाए गे कर शादी कई दे, राणा सांगा के साथे शादी कई देहन। पति बहुत नाराज, लेकिन मीराबाई पति की बात नहीं माने। जब ये स्थिति आई मीराबाई के पास, तो मीराबाई के समकक्षी संत तुलसीदास जी हरे रहे। मीराबाई एक विनय पत्रिका लिखे तुलसीदास जी के पास कि हमका भगवान के मार्ग में माई बाप बाधा देता है, हमार पति बाधा देता है, बताओ हम का करी, कैसे करी। तो तुलसीदास उनका एक विनय पत्रिका में लिखें, मीराबाई के उत्तर दें कि जाके प्रिय न राम भय देही, अति नहीं तजो कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। कहें कि चाहे महतारी हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, अगर भगवान के मार्ग में बाधा आवता है, गुरु के मार्ग में बाधा हो, तीन ही तजो कोटि बैरी से, करोड़ों दुश्मन के समान इनका छोड़ दे। चाहे पैदा की हुई महतारी हो, चाहे बाप हो, और चाहे भाई हो, और चाहे जौन है कि पति हो। प्रमाण में देहन कि भरत तजो महतारी, राम के काम में बाधा डाले कैकेयी। भरत जी अपने महतारी के बात नहीं माने, जबकि महतारी की बात माने चाहिए, नहीं माने। भरत तजो महतारी, पिता प्रहलाद तजो, प्रहलाद अपने बाप का बात नहीं माने, पिता का बात नहीं माने, राम के भक्ति करे कि तोहिमे मोहिमे खरक कंब में घट घट व्यापित राम। ध्यान दिया, महतारी की बात भरत नहीं माने, बाप का बात प्रहलाद नहीं माने, विभीषण अपने भाई बड़े भाई के बात नहीं, मैं लात खाई के रामा दल में चला, लेकिन भाई के बात। अब मीराबाई अपने पति के बात नहीं माने। राणा ने दिया विष का प्याला, वो विष को अमृत कर डाला। तो दोस्तों ध्यान से बात समझा, अगर भगवान के काम में चाहे जितना प्रिय त्योहार हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तीन ही तजो
कोटि करोड़ों दुश्मन के समान त्याग दे, चाहे यद्यपि परम स्नेही, चाहे तो हर खास में खास हूँ, अपने मेहरारू के छोड़ दे, चाहे अपने माई के छोड़ दे, अपने बाप के छोड़ दे, अपने भाई के छोड़ दे, अपने पति के छोड़ दे, लेकिन भगवान के भक्ति न छोड़े चाहिए। ई जब विनय पत्रिका देहन मीराबाई के, तो मीराबाई जहर तो पी ले, ध्यान रखा, ई बात तब काम सफल हुई। गुरु सत्य, नाम सत्य, आपौ सत्य जहोई, तीनों सत्य इकट्ठा होई, तब विष से अमृत होई। ध्यान रखा, मीराबाई के पास तीनों सत्य रहा, नाम सत्य मिला रहा, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। वो का राम नाम मिला रहा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, नाम सत्य। वो का गुरु सत्य मिला रहे, रविदास जी जेका सत्य का ज्ञान रहा, परमात्मा के ज्ञान रहा। आपौ सत्य जो हो, एकरे साथे साथे पात्रौ सत्य हो, तुहू सत्य पे चला। जब तीनों सत्य इकट्ठा होता तब विष से अमृत होता है। शंकर जी कालकूट फल दीन यमी को, कालकूट जहर शंकर जी राम नाम के संपुट में पी ले रहे, रामायण में साक्ष्य है। तो जहरौ अमृत के फल दे, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट जहर ने भी अमृत का फल दिया, मीराबाई अमृत का फल पाए। लेकिन दोस्तों दो सत्य के तो तुहार जिम्मेदारी ना ने, नाम सत्य और गुरु सत्य की जिम्मेदारी तुहार ना ने, लेकिन एक सत्य के तो तुहार जिम्मेदारी बा, तू सिर्फ जीवन में सत्य पे चला। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है, और ताके हृदय आप। तो मीराबाई के पास तीनों सत्य रहा। प्रेमी ढूंढन मैं चला, ए जी प्रेमी मिला न कोई, जब प्रेमी से प्रेमी मिलई, तब विष से अमृत होई। जब आत्मा परमात्मा में समन्वय कैले, जब राम तत्व के साथ आत्म तत्व का मेल हो जाई, तब बुद्धत्व मिला था। तब सारी सिद्धियां राम तत्व के साथ आत्म तत्व का सामंजस्य बैठ जाए। मतलब जवन राम करत है आत्मा उस सब स्वीकार कैले, तब बुद्ध हो जाए, तब तू सिद्ध पुरुष होइए। लेकिन एकरे लिए बहुत चुपचाप बड़ी शांति से नाम का स्मरण करबे। तब राजस्थान के एक भूरी बाई के कथा मिली रही। भूरी बाई के दोहा है, चुप साधन चुप साध्य है, चुप साधन चुप साध्य है, चुप चुप माही समाय, समझे सुरी चुप समझे से चुप होय, जो समझे चुप होई जाए। चुप समझा समझ है, और समझे से चुप होई जाए। एका बहुत शांति से, बहुत चुप से, चुपचाप एका स्मरण करा। कबीर साहब लिखें, संतो चुप का है बिस्तारा, संतो चुप का है बिस्तारा। ब्रह्मा चुप है, विष्णु चुप है शंकर प्यारा, संतो चुप का है बिस्तारा।
तो सफलता भक्ति में पावे चाह तो चुपचाप शांति से नाम स्मरण करते हुए, नाम सत्य पाई गया, गुरु सत्य पाई गया, तू सत्य के मार्ग पे चुपचाप साधना करा, आप एक सफल हो जाए। सारी सिद्धि साधी रिद्धि सब राम नाम के अंदर है। जाके गांठी राम है ताको है सब सिद्ध। तार सारे काम सिद्ध हुई, लेकिन राम नाम का जीव से बढ़ के गठिया आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।